नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जुलाई 22 खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अंबाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का देश की आजादी और सरहदों की रक्षा में अहम योगदान रहा। अंबाला की वीर भूमि से ही स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जली। सरकार ने अंबाला में शहीदों को समर्पित वॉर मेमोरियल बनाने का फैसला लिया है। देश पर मर मिटने वाले शहीदों के खून से पवित्र हुई इस भूमि को मैं शत शत नमन करता हूं। यहां से उठी चिंगारी ने न केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया, बल्कि आगे चल करके ऐसा विशाल जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते हम 1947 में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में सफल रहे। अंबाला की इस वीर भूमि पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की याद में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि जिन लोगों ने वैक्सीन की एक डोज ली है वे अपनी दूसरी डोज भी समय से लगवाएं। अपने आसपास रहने वालों को भी इसके लिए प्रेरित करें। हम दवाई के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से पालन करना है, तभी हम इस महामारी को हराने में सफल हो पाएंगे। असली गणतंत्र वह है जिसमें लोगों को मांगना ही ना पड़े, बिना मांगे उन्हें उनका हक मिले। और इसलिए हम परिवार पहचान पत्र लेके आए ताकि लोगों की जरूरत को समझकर उन्हें सुविधाओं और सेवाओं का लाभ दिया जा सके। यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित आयु पूरी कर लेता है तो उसकी पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। अब जन्म मृत्यु का डाटा भी ऑटो अपडेट हो जाएगा। सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को परिवार पहचान पत्र के पोर्टल के साथ जोड़ा जा रहा है। इस वर्ष 611 सरकारी सेवाएं इसके जरिए ऑनलाइन मिलनी शुरू हो जाएंगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 27 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा ये भी दी गई है। बीपीएल परिवारों के कमाने वाले सदस्य की कोरोना से मृत्यु होने पर 2 लाख की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ये शुरू की गई है। इसके तहत प्रति बच्चा 2500 रुपये मासिक ये मदद दी जा रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2500 रुपये मासिक दी जा रही है। और वहीं जींद के एकलव्य स्टेडियम में 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। समारोह में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए ध्वजारोहण किया और भव्य परेड की सलामी ली। इससे पहले उन्होंने स्थानीय गोहाना रोड पर बने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र चढ़ाकर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर हरियाणा पुलिस की टुकड़ी ने शस्त्र झुकाकर और मातमी धुन बजाकर शहीदों को नमन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पंचायतों को मजबूत बनाने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान समेत हर वर्ग के हितों का सरकार ध्यान रखकर तेजी से विकास कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जींद जिले को बाढ़ मुक्त बनाया जाएगा। अगर 72 घंटे में कोई डिले आता है तो 9% ब्याज के साथ किसान की राशि उसके खाते में हमने पूरी तौर पर पहुंचाने का काम किया है। चाहे सब्सिडी हो, जैसे पीछे सरसों का तेल गरीब परिवार को दिया जाता, सरसों एक बार प्राइवेट मार्केट में बिकी तो उसके भी 250 रुपए प्रति 2 लीटर के हिसाब से हर परिवार के खाते में हमने ट्रांसफर कराने का काम किया। छात्र छात्राओं के वजीफे हो, पहले जाकर चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़ते थे। आज कोई भी छात्र छात्रा अगर वजीफा लेने के लिए आज अप्रूव्ड है तो डीबीटी के माध्यम से टाइम बाउंड मैनर में उसका भी पैसा उसके खाते में उसको पहुंचाने का हम काम करते हैं। पंचायतों के विकास की बात, हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है इस देश का जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सबसे ज्यादा ताकत देने का काम किया। और तो और हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज के अंदर राइट टू रिकॉल की आज के दिन कानून को पूरी तौर पर लाने का काम किया। चौधरी देवीलाल जी का सपना था
कि अगर आपका कैंडिडेट आपके लिए सेवा में पूरी तौर पर खरा नहीं उतरता तो वोटर्स के पास अधिकार, और हरियाणा ने इस देश में प्राथमिक तौर पर कानून बनाकर राइट टू रिकॉल की सुविधा अपने वोटर्स को देने का काम किया है। साथियों, आज हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देश में वो चुनिंदा राज्यों में हम गिने जाते हैं जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन करवाने की मेयर के लिए, चेयरमैन के लिए सुविधा हमने देने का काम किया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में महिला की हिस्सेदारी रिजर्वेशन बोला जाता था, हमने कानून लाने का काम किया कि पंचायती राज में चाहे जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, चाहे पंचायतों के सरपंच हो, चाहे पंचायतों के मेंबर हो, तमाम पदों के लिए 50% पद हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए हमने रिजर्व नहीं, उनके लिए उनका अधिकार बनाकर देने का काम किया। साथियों, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, 2 साल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए हमारी 6170 के लगभग पंचायतें हैं, इन तमाम पंचायतों में हमने पोर्टल बनाया ग्राम दर्शन के नाम का, और ये सुविधा दी आम नागरिक को कि गांव विकास के लिए अगर कहीं नाली की, सड़क की, कोई और सुविधा की जरूरत है, कोई रिपेयर स्कूल की होनी है, कोई चौपाल के अंदर नई टेक्नोलॉजी लगनी है, पीआरआई फंड्स का, एचआरडीए फंड्स का या स्टेट शेयर के फंड्स का प्रॉपर इस्तेमाल हो, उसके लिए भी डिमांड फिर सरपंच के घर जाकर चक्कर काटकर आपको भिजवाने की जरूरत नहीं। आम नागरिक भी अपने गांव के अंदर ग्राम दर्शन पोर्टल को लॉगिन कर अपनी डिमांड रख सकता है, और डिमांड रखकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे उसका सरपंच हो, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर हो, चाहे जिला परिषद मेंबर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, हर उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पोर्टल पे भिजवा सकता है कि वो अप्रूव कर उसकी फिजिबिलिटी चेक करवाए। और मुझे खुशी होती है कि पिछले 7 महीने के अंदर उचाना के ही साथियों ने मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एज एमएलए आज 80 ऐसी डिमांडें मुझे भेजने का काम किया है जो शायद उचाना के विकास के लिए प्राथमिक तौर पर कदम के तौर पर आने का काम करेगा। साथियों, आज हम बात करें और साथ में जो आपके डिप्टी कमिश्नर ने इनिशिएटिव लिया कि हमारे तमाम शहीदों को उनके स्कूल के साथ जोड़कर नमन किया जाए। जिस शहीद का आज तक स्टैचू जींद जिले में नहीं लगा, मैं मेरी डिस्क्रिप्शन से 21 लाख रुपए देता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर उन तमाम शहीदों के भी स्टैचू अपने जिले में लगाने का काम करें, उन लोगों को हम याद करते रहे। साथ में ये वादा आपको करता हूँ कि हमारे कई ऐसे अनसंग हीरोज हैं पूरी स्टेट में जिनको हम याद तो जरूर गांव लेवल पर कर लेते हैं, मगर उनको कहीं भी हम याद रखने के लिए परमानेंट जगह नहीं दे पाए। एक जिन गांव में गौरव पट नहीं लगे, ये 1 साल का जब टारगेट लेते हैं कि अगली 26 जनवरी से पहले हरियाणा प्रदेश के तमाम 6170 पंचायतों के अंदर गौरव पट भी पूरी तौर पर लगाएंगे और उन अनसंग हीरोज को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित करने का काम करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में पूरे हरियाणा में अगले 1 महीने के अंदर जो भी हमारा वीर योद्धा इस देश के लिए बॉर्डर पर खड़ा होकर शहीद हुआ है, उसके गांव के स्कूल को उसके लिए सम्मानित करने का काम करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉलेज और स्कूल की तो छुट्टियां चल रही है, तो सरकारी छुट्टी के तौर पे जितने पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ थे, 1 दिन का अवकाश उनका आज मैं घोषित करता हूँ आज के इस पावन अवसर। वहीं चरखी दादरी में गणतंत्र दिवस पर दादरी के जनता कॉलेज स्टेडियम में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धि पाने वालों के साथ साथ खिलाड़ियों और शहीद विधवाओं को सम्मानित किया। फरीदाबाद में 73वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया गया और एक तरफ जहां सरकारी कार्यक्रम हुए तो वहीं निजी क्षेत्र में भी ध्वजारोहण कर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए
ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में मनाए गए गणतंत्र दिवस पर हरियाणा रेड क्रॉस की वाइस चेयरपर्सन सुषमा गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान ओमेक्स फाउंडेशन के तहत पढ़ने वाले बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। इस मौके पर सुषमा गुप्ता ने कहा कि हमारे देश का संविधान पूरी दुनिया में सबसे बेहतर संविधान है और आज अपने अधिकारों को जानने का भी दिन है। और इस मौके पर प्रमोद गुप्ता ने भी कार्यक्रम की सराहना की और कार्यक्रम में शरीक हुए सभी लोगों का धन्यवाद किया। सभी को पहले तो मेरी 73वें गणतंत्र दिवस पे सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये फरीदाबाद में ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट बना है। ये रोहतास गोयल जी की मेहनत है, उनका विज़न है और पूरी टीम का विज़न है। जो फरीदाबाद में रहते हुए लोग वर्ल्ड की सैर कर लेते हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। हमारे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें ये मिल रहा है देखने को। यहाँ पे बच्चों ने भी बहुत एक प्रोग्राम दिया। बच्चों ने जो हमारे लेबर काम करती है ओमेक्स में ही, उन्हीं के बच्चों ने प्रोग्राम करा था। उन्हीं को यहाँ के ओनर हैं, वो पढ़ाते हैं उनको स्कूल में, उनको खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं उनका। हमारे यहाँ सारा ये देखते हैं कि चलो बच्चे भी ना खाली नहीं लेबर नहीं बने, वो भी पढ़ लिख के कुछ बन जाएं आगे। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि सबको इसके अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ है, तो सभी को अपना अपना इसके झंडे की महत्वता को समझना चाहिए। धीरे धीरे सबको समझ आ रही है, गणतंत्र दिवस का महत्व समझ में आ रहा है। इसलिए गणतंत्र दिवस एक त्योहार की तरीके से हम लोग जो इसको मनाते हैं। किस तरह का आयोजन किया गया है? ये आयोजन सब आपके सामने है। यहाँ सब बच्चों को जो है, बच्चों का मनोरंजन, अपना वो देशभक्ति की याद दिलाने थे। इससे हमें जो अपने गणतंत्र दिवस की याद आती है, शहीदों का बलिदान याद आता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और अपना कर्तव्य याद आता है। खासतौर से मजदूरों के जो बच्चों की जो प्रस्तुति थी, उसको लेकर कैसे देखते हैं उसे? ये हमारे रोहतास गोयल जी का, जो हमारे यहाँ के चेयरमैन है, उनका विजन है कि भाई जो इस धरती पर है, हमारे सबका ध्यान रखना चाहिए। कितना छोटा से छोटा हो, कितने से बड़ा हो, इन्हीं को एक दिन सपूत बनना है। वो इन बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, इनकी पढ़ाई का, रहने का, खाने का, सब चीज़ का उनका पूरा ध्यान रहता है। क्योंकि वो कहते हैं कि यही हमारी इस बिल्डिंग की नींव रखते हैं, तो इसलिए उनका बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रहता है। और वहीं सोनीपत में 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा नजर आया। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर ने शहर भर में हाथों में तिरंगे के साथ अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करते हुए शहर के सुभाष चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन ने 5 फरवरी तक प्रोटेस्ट हड़ताल का ऐलान किया और कल सोनीपत में काला दिवस मनाया जाएगा। यहाँ तक आए हैं, बातचीत आपने पहले भी सुनी। 11 बजे पंचायत भवन सोनीपत में इकट्ठा होके पूरे शहर की सड़कों पे जनता के बीच में पैगाम लेके हम यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पे पहुँचे हैं और आज शहीदों को हम सलाम करते हैं। और जो संविधान में बदलाव किया जा रहा है, हम मांग करते हैं कि संविधान को पूरे देश में लागू किया जाए, उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। ये आंगनबाड़ी की जो वर्कर्स हैं 8 दिसंबर से हड़ताल पे हैं। सरकार अपने ही किए हुए 2018 में समझौते को लागू नहीं कर रही है। मैं CI2 की और आंगनबाड़ी की जिला प्रधान हूँ और आज हम पंचायत भवन में सब बहनें इकट्ठा हुई हैं और हमने गणतंत्र दिवस का भी हमने पूरा सम्मान रखा है और हम अपने भी जो मांग मुद्दे हैं उनको भी सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमें देखो इतने दिन हो गए हैं, सरकार कोई भी बातचीत के लिए आगे नहीं होती और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रहे हैं उसमें सफल होए और इन बेटियों को रोड पर ऐसे भटकने ना दे। ये भी आपकी यही बेटी हैं और ये जो 1500 और 750 की बढ़ोतरी के ऊपर जो ये हमारा मामला रुका हुआ है, इसको जल्द से जल्द पूरा। केंद्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में महान विभूतियों को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें करनाल के वरिष्ठ पशुधन वैज्ञानिक सेवानिवृत्त डॉक्टर मोतीलाल मदान का नाम भी शामिल है। मोतीलाल मदान को साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने डॉक्टर मोतीलाल को पद्मश्री पुरस्कार मिलने की घोषणा पर उनके घर जाकर बधाई दी। तो यहाँ ऐसे ही अपने अपने क्षेत्र के अंदर अप्रतिम काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत करने का जो पहले से विधान है, जो इससे पहले तक चलता रहा है,
ऐसे में हरियाणा के भी कई ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत हद तक बदलाव लाने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किए और उन्हीं प्रयासों को सराहने के लिए यहाँ पर सम्मानित करने का ऐसा काम किया जाता है। इनेलो विधायक अभय चौटाला इलाहाबाद विधानसभा हलके के अपने धन्यवादी दौरे के दौरान गांव कुमथला में पहुंचे और उन्होंने कहा कि आज वो अपने हलके के लोगों का धन्यवाद करने आए, साथ ही उनकी समस्याओं के बारे में भी जान रहे हैं। जल्दी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर अपने हलके की समस्याओं के बारे में बताएंगे और उन्हें हल करने को कहेंगे। सरकार द्वारा आय को आधार बनाकर पेंशन को लेकर के सवाल पर अभय ने कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया है कि जिसकी 2 लाख रुपए की आय होगी उसको पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे और अगर सरकार ने ऐसा किया तो उसके लिए आंदोलन करेंगे। सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण दिए जाने पर अभय चौटाला ने कहा कि ये केवल युवाओं को बहकाने के लिए किया गया, किसी भी नौजवान को 75% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मैं लोगों का धन्यवाद करने के लिए आया हूं। जहां धन्यवाद कर रहा हूं वहाँ गांव में जो आज भी दिक्कत है लोगों के सामने, आपने भी देखा कि पीने के पानी की भी आज किल्लत है गांव में। सरकार ने सुविधा देने की बजाय लोगों पे पीने के पानी के भी बिल थोप दिए। अब इस गांव में नीचे का ट्यूबवेल का पानी खराब है, टेल पे पानी है नहीं, इसकी वजह से लोगों के सामने बड़ी समस्या है। मैं आज अधिकारियों से बात करूंगा जाकर के कि इस समस्या का समाधान करो, और वहीं मुख्यमंत्री को भी अवगत कराऊंगा अपने हलके के एक एक गांव की जो भी दिक्कतें हैं। मैंने वो नोट करवाई है सारी की सारी, और सारी उसके सामने रखूंगा मुख्यमंत्री के, इनका समाधान करो। कैथल में गणतंत्र दिवस पर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है और प्रदर्शनी से पहले ही विकास झलक दिखाने वाली झांकियां कीचड़ में फंस गईं। बारिश के कारण ग्राउंड में दलदल हो रखी थी, जिसकी वजह से झांकी उसमें फंस गई। जानकारी के बावजूद भी कोई इंतजाम नहीं किया गया था। इसके बाद आधी अधूरी झांकियों के साथ ही गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जुलाई 22 खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।